हाल में देखा होगा कांग्रेस के लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, जानते हैं? डू यू नो अबाउट द यंग लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी? अभी हाल में आए थे कोल्लम तट पर जो है राहुल गांधी हमारे जो समुद्र के जो फिशरमैन हैं उनके साथ छलांग लगा रहे हैं। मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स को ये बताना चाहता हूं, सावधान रहिएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जहां जाते हैं खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। यूपी में अमेठी वालों से पूछ लीजिएगा, आज भी अमेठी पिछड़ा हुआ है, उसको डुबाकर फिर वायनाड को डुबाने के लिए आ गए। अब इधर फिशरमैन कम्युनिटी के प्रति उनका अफेक्शन बहुत बढ़ गया। कहते हैं कि यदि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, भाई सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। यदि हमारी सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट यदि बनी तो हम अलग से फिशरमैन के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाएंगे, जबकि 2019 में ही नरेंद्र भाई मोदी अलग से फिशरमैन के लिए मिनिस्ट्री बना चुके हैं। अब इतनी भी जानकारी नहीं। वह इस देश को कहां ले जाएंगे इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फिशिंग को फार्मिंग के बराबर का स्टेटस दे दिया और इसलिए फिशरमैन को मैं यह कहकर जाना चाहता हूं, आपको भी क्रेडिट कार्ड और लोन दिया जाने लगा और आगे के दिन में कहकर जैसे फार्मर्स को मिलता है वैसे फिशरमैन को मिलेगा। और 6,000 रुपी पर ईयर जो फार्मर्स के अकाउंट में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा देते हैं, वैसे ही फिशरमैन के भी अकाउंट में पर ईयर 6,000 रुपये आएंगे। Balochistan, Baloch people, freedom, freedom. बलूचिस्तान का जो जंग आज़ादी है, बलूचिस्तान का जो वापस अपने आज़ादी को हासिल करने के लिए जो बलूचों का स्ट्रगल है, ये उसी का हिस्सा है ये स्ट्रगल। तो ये नहीं है कि आज के दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके दिन जो है बस ख़त्म है, नहीं, ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहेंगे, ये प्रोग्राम इसी तरह होते रहेंगे जब तक बलूचिस्तान अपनी असल पोजीशन में वाज़ेह ना हो। Today, after almost a century, still the people are struggling and fighting back for the freedom of Balochistan. Unfortunately, this is not only an occupation, but it also have resulted now as a genocide of Baloch nation, and we appeal to the human rights defenders and other nations to protect Balochistan, save Balochistan from being genocide. Balochistan, Baloch people.
आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी। और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहां से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला। और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। ऐसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पर भी वायु सेवा उपलब्ध होगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी जिसे हमें मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। और आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवा ही प्रारंभ हो रही है, मान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा। आज जिस तेजी से उड़ान जो है आरसीएस के उड़ान बढ़ रही है, आज ही बता रहे थे आपकी यूपी में 5 जगह से नई फ्लाइट शुरू हो रही है। तो देश की बहुत जो उन्नति है सब प्रकार हो रही है। और मैं आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूं कि जब नया नया मंत्री बना था तो मैंने कहा था कि ये सारे आंकड़े जो है ये एक ही तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं कि यूपी के आंकड़े जो हैं इसको लीड करें। हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं अन्य सम्माननीय अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा आज गोरखपुर टर्मिनल भवन के विस्तारीकरण का आधारशिला रखी जा रही है। यशस्वी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अथक प्रयासों तथा हमारे माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नए नए एयरपोर्ट का विकास और प्रचालन किया जा रहा है। अयोध्या जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है सब तरह से, और उसके लिए एक बड़ा एयरपोर्ट भी वहाँ पे बनाने की व्यवस्था चल रही है। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है और हम बहुत जल्दी ही वहाँ पर भी काम शुरू कर रहे हैं। चूँकि 3 वर्ष पहले ये बिल्डिंग हमने यहाँ पर बनाई थी, लेकिन देखा गया कि काफ़ी इसमें विस्तार हुआ है, काफ़ी फ्लाइट बढ़ रही हैं, इसलिए इसका विस्तारीकरण की ज़रूरत महसूस की गई और इसमें एक्सपेंशन का आज ये शुरुआत की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जब नई बिल्डिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा तो लगभग 2 से 3 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और फ्लाइट यहाँ पर आ सकेगी।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.